हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन वाले प्रोसेस बच्चों द परसेंटेज ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, कितना परसेंट मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है इज अबाउट लगभग लगभग ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो की कॉन्सेप्ट बच्चों जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का अपन सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे। ठीक है, कि न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में आपका क्या हो रहा होता है। ठीक है, साथ ही साथ अपन एक और जो चीज़ बात करने जा रहे हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है अबाउट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में, जो कि किसके द्वारा दिया गया था बच्चों, जो कि दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था उसका क्या कॉन्सेप्ट था, तो बच्चों उन्होंने बस बोला था कि जो मास को आप क्या कर सकते हो, मास और एनर्जी बेसिकली आपके इक्विवेलेंट होते हैं और यू कैन कन्वर्ट मास इनटू द एनर्जी। ओके, और जब अगर आप किसी पार्टिकल के मास को अगर आप एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वो जो रिलेशन उन्होंने दिया था बच्चों वो क्या था, एनर्जी जो था आपका वो बराबर था एम सी स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे एम मास ऑफ द पार्टिकल है बच्चों और सी जो है आपका होता है, सी इज द स्पीड ऑफ द, स्पीड होता है आपका लाइट का, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, कितना होता है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। ओके, और अगर रही बात अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन के न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या प्रोसेस है ना, तो बच्चों अगर सबसे पहले बात करें कि न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या प्रोसेस होता है क्या है एक्चुअली, तो बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन वाले प्रोसेस में होता है कि जो हैवियर न्यूक्लियस होते हैं वो हैवियर न्यूक्लियस बच्चों वो आपके स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का मतलब कि वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, वो टूट जाते हैं। ठीक है, और टूटने के बाद अपन प्रोसेस को देखेंगे कैसे टूटते भी हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग होते हैं और उसका स्प्लिटिंग होने के बाद वो लाइटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, हल्के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। और साथ ही साथ हमने ये देख रखा है कि साथ ही साथ बच्चों हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। गॉट इट। जैसे जस्ट फॉर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, जो जो सबसे फेमस आपका न्यूक्लियर फिजन वाला जो रिएक्शन है अपना, वो आपका होता है यूरेनियम का U92 235 का। ठीक है, U92 235, इस पे अगर बम्बार्डमेंट करा रहे होते विथ न्यूट्रॉन। ठीक है, और आफ्टर बम्बार्डमेंट जो हमारा जो नया लाइटर न्यूक्लियस जो फॉर्म होता है बच्चों, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फॉर्मेशन होता है आपका बेरियम का 56141। साथ में बच्चों आपका बनता है क्रिप्टन जो कि 3692, और तो और बच्चों 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे निकलते हैं और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा होता है बच्चे। ओके, अब हम लोगों ने क्या पढ़ रखा कि जो एनर्जी जब फ्यूजन होता है तो हर फ्यूजन में जो एनर्जी बच्चों रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम लोगों ने जब हम लोगों ने थ्योरेटिकली देखा है, तो पर फ्यूजन जब भी ये रिएक्शन होता है तो हर टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होता है एक फ्यूजन पे, वो एनर्जी रिलीज बच्चों होता है लगभग लगभग वो बराबर होता है आपका 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, हर जब भी फिजन होगा तो पर फिजन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने मास एनर्जी इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि अगर आप 1 AMU मास को, ध्यान देना, 1 AMU मास को कन्वर्ट करोगे इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना बच्चों कि 1 AMU मास जो होता है आपका वो बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो आपका दे रहा होता है। हमने अभी जस्ट देखा ना मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो आपका आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, तो वहीं से हम लोग डिराइव करते हैं कि 1 AMU जो होता है आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। तब मैं यहाँ पे क्या यूज करने जा रहा हूँ, जो मेन कॉन्सेप्ट अपन यूज करने जा रहा हूँ कि हमें सिंस पता है कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी है तो वो कितने मास के बराबर है, तो वो 1 AMU मास के बराबर है। गॉट इट। तो अगर मैं बात करूंगा कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो होगा वो मास होगा 1/931। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। ओके, बट हमें कितना है, हमें पता है ना कि पर जब भी फिजन होता है तो कितना एनर्जी निकलता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना मास आपका आएगा, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों आएगा 200/931 AMU के बराबर। गॉट इट। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू 0.215 AMU। मतलब कि जब भी रिएक्शन होगा तो कितना मास का लॉस हो रहा होगा वहां पे, तो 0.215 AMU मास आपका लॉस हो रहा होगा और यही आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा।
तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सिंस इतना मास तो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है 0.215, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं, मैं अगर स्टेटमेंट भी लिख दूं तो अपन कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, वो कितना आया बच्चों, तो आपका आया 0.215 AMU। तब अपन सिंस निकालना है क्या, हमें निकालना है परसेंटेज मास ना, हमें निकालना है परसेंटेज मास जो कि कन्वर्ट हो रहा है ना, परसेंटेज मास जो कन्वर्ट हो रहा है हमें वो निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपना कन्वर्ट हुआ उसका वैल्यू को ऊपर रखेंगे, और जो इनिशियली जब अपना मास मौजूद था, कितना था इनिशियली, तो इनिशियली था बच्चों 235, तो इसको रखेंगे नीचे 235 को, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 100 से। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस टर्म, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू 0.09 आएगा, ठीक है, जिसको अपन अप्रॉक्सीमेट अपन कह सकते हैं ना 0.1% के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से बच्चों कि फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि हमसे यहाँ भी अबाउट के बारे में पूछ रखा था। ओके, थैंक यू।